और थिएटर तीनों पर अपने फन का जादू जगाया। बॉलीवुड अदाकार भी हैं उनके फैंस। तंजो मज़ाह न सिर्फ करते हैं बल्कि लिखते भी हैं। वर्सटाइल खूबियों के मालिक मशहूर कॉमेडियन नसीम विकी हमारे बाकमाल के हैं मेहमान। आइए आपको भी उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। ये थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बहुत अच्छा। अच्छा, वो तो आप हैं अच्छे। थैंक यू, आपने हमें बुलाया, अपना मेहमान बनाया। इस काबिल समझा आप आई तो घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बड़ा आसान रास्ता था। अच्छा, इसका मतलब मैं आसान जगह पे रहता हूँ। हाँ जी। मुश्किल जगह भी होती तो आप तो सीधा मेरे घर ही आना। ऑफ कोर्स। थैंक यू। मलकन दा मुंडा होके मरासिया वाला काम कर रहे हैं। अदाकारी में आने के बाद इस तरह के जुमले तो जरूर सुनने को मिले होंगे। मैं तो समझा मौलाजाट शुरू हो गई है। अलियास कश्मीरी साहब के पास जाते हैं ना, मुसो कुरैशी, वो जाके कहते हैं कि पोत पोतरे मरवा के मौलवी बन गया झूठिया मलका। आप दुश्मनी का मजा चक के सानू अपने दुश्मन का नाम नहीं दस रहे। ये वो वाला डायलॉग मुझे लगा कि मलका दा मुंडा होके इस तरह के जुमले बहुत सुनने के वो मिलते हैं। तो आपको पता है मुआशरे में इस तरह के लोग कुछ ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर बहुत सारे फिक्रे कसते हैं। वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो अजीज़ भी हो सकते हैं, मतलब आपके शायकीन फ़न होते हैं, वो भी हो सकते हैं। ड्रामा जब देखते हैं, जब कोई खेल देखते हैं हमारा, तो उस वक्त जो उनकी अप्रिसिएशन होती है वो और तरह की होती है। जब निकल कर जाते हैं ना बाहर, फिर जो कानों में वर्डिंग होती है वो और तरह की होती है। थिएटर की दुनिया में आपका करियर 3 दिहाइयों पर मुश्तमिल है। स्टेज, टीवी ड्रामा, फिल्म या कॉमेडी शो। इनमें से सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया? मुझे तो जो अच्छा लगता है ना, जो मुझसे अच्छा हो जाता है, मुझे उससे बड़ा प्यार होता है, क्योंकि मैं बेहतर करने की कोशिश में होता हूँ। अभी तक तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे मैं मुतमिन हो जाऊँ कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है। तो अभी तक ऐसा कोई नहीं? ऐसा अभी तक तो कुछ ये तो है। राहिन ड्रामे में आपने चौधरी फलक शेर का संजीदा किरदार अदा किया था। क्या अब वो किरदार आपको ऑफर नहीं होते या आपने संजीदा अदाकारी छोड़ दी है? नहीं, छोड़ी नहीं। पहले मैंने किया था जंजालपुरा, तारक जमील साहब ने करवाया था। तो तारक जमील साहब ने वो मुझसे करवाया, तो फिर उसके बाद उन्होंने ना थोड़ा सा चेंज करने के लिए उन्होंने मुझसे फिर विलन करवाया। वो दोनों कैरेक्टर्स बड़े मतलब मुश्किल थे और दोनों मतलब अलग अलग थे। उसके बाद फिर जब तक तो लाहौर के अंदर सीरियल्स बनते रहे, फिर आपको पता कि काम जो है ज़्यादा सीरियल्स का कराची शिफ्ट हो गया जी। और कदरें चेंज हो गई। तो हम थिएटर कर रहे हैं, साथ टीवी शो कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ शो के फॉर्मेट इस तरह के बन गए कि मतलब जितने भी कॉमेडियन हैं वो सारे शोज़ के अंदर बैठना शुरू हो गए। वेरिएशन ख़त्म हो गई, अदाकारी ख़त्म हो गई। सिर्फ एक जगह पे बैठ के पंच लाइनें बोलनी है, पंच लाइनें बोलनी है, जुगते ही मारनी है, जुगते ही मारनी है। वो जो थी ना अपना कह सकते हैं कि आप जो सीरियल वाला एक माहौल था वो ख़त्म हो गया। अदाकारी ख़त्म हो गई। अदाकारी जब ख़त्म हो गई तो फिर लोगों का ध्यान भी नहीं आता हमारी तरफ। वो कहते हैं कि यार इनको जब लेना तो जुगतों के लिए लेना, ये सिर्फ जुगते ही करते हैं। मतलब आप एक फॉर्मेट है जिसके अंदर आपने बैठ के मतलब सियासतदानों के ऊपर बात करनी है, आपने उनको रोस्ट करना है। कभी आपने किसका गेटअप कर लिया कि मतलब 12 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर आपने फ़ौरन चेंज करते जाना है। किसी कैरेक्टर में रहना नहीं है। सीरियल में आपको एक कैरेक्टर में रहना पड़ता है, मुस्तकिल रहना पड़ता है, उसको कैरी करना पड़ता है। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई, इसलिए मतलब सीरियल्स में आना जाना जो ना हमारे लिए वो थोड़ा मुश्किल हो गया। फैमिली फ्रंट में खुशिया के किरदार ने क्या नसीम विकी को स्टार बनाया? स्टार नहीं, बस ये था कि उसमें फेम बहुत ज़्यादा मिला, उस कैरेक्टर ने मतलब इज्जत बहुत दी। तो स्टार तो मैं कभी अपने आप को समझता ही नहीं आप स्टार है इसमें। ये तो आपकी मोहब्बत है ज़रा नवाजी कि आप मतलब इस तरह की बात कर रही हैं। मतलब मेरे नज़दीक ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं काम करके भूल जाता हूँ। उसके अंदर भी जब एक एपिसोड का वो काम था तो वसीम अब्बास साहब ने वो मुझे चांस दिया था। तो डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के साथ जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा विक्की मैं एक और बात बताऊँ, ये कैरेक्टर जो है ना या एक किस्त में या 2 किस्तों में आएगा। अच्छा, उसके बाद तूने कैसा किया है वो डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि तूने अगली किस्तों में आना है या नहीं आना। अच्छा, अब ये 2 किस्तें हैं तुम्हारे पास। मैंने वो किया, फिर 350 एपिसोड किए हमने। राहे का चौधरी फलक शेर, फैमिली फ्रंट का खुशिया और जंजालपुरे की चंबेली, इनमें से कौन सा किरदार आपके दिल के करीब है? ये असल में तीनों किरदार जो है ना ये मुझे बड़े पसंद है। ये मतलब मेरी इज्जत में इजाफा करते हैं। वो इज़्ज़त में इजाफा मैंने इसलिए कहा है कि आपके पास वेरिएशन होनी चाहिए। आपने लाइफ में क्या किया, आपकी लाइब्रेरी में कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी होनी चाहिए
जैसा कि मतलब थिएटर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब अपनी लाइब्रेरी में कोई चीज़ रख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया या कोई ऐसी चीज़ है कि आप किसी को दिखाएं तो दिखाने के लायक नहीं होती चीज़। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि आप किसी को इज़्ज़त वाला काम भी दिखा सकते हो। वो कैसे कि मैंने जंजालपुरा किया। जंजालपुर के अंदर चमेली थी। अस्सलाम वालेकुम गुरुजी, हमने आज ना उनके घर पे जाना है, उनके घर पे काका हुआ है। अब उसके बाद आ जाता फलक शेर, कहता देख जुड़, और एकदम तो कहता देख जुड़े, हम कह रहा है मेहमान की बड़ी इज्जत करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता खुशियाँ, अस्सलाम वालेकुम, पहचाना नहीं पहचाना, मौला खुशियाँ कोई भी नहीं पहचानता, मैं तो अच्छे कपड़े पहन के अपने घर चला जाऊँ तो मेरी बीवी नहीं मुझे पहचानती। मतलब ये तीनों मतलब एक वेरिएशन है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मेरे पास एक लाइब्रेरी में अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए ये तीनों मेरे दिल के बहुत करीब है। कमर्शियलिज्म, डांस या मुजरा, राइटर की जगह फरमाइशी प्रोग्राम, इनमें स्टेज के जवाल का जिम्मेदार किसे समझते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि इसका जो फाइनेंसर है ना वो है। जब प्रोड्यूसर की जगह पे फाइनेंसर आया ना, प्रोड्यूसर जो होता है वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, वो एक ड्रामे की शक्ल बनाता है, एक तरतीब देता है कि ड्रामे के अंदर एक स्क्रिप्ट होगी, एक डायरेक्शन होगी, एक सेट होगा, एक प्रॉप्स होगी, फिर उसके बाद कंटेंट के ऊपर आपको खेलना है। कॉमेडी जो होगी वो एक लिंक की होगी। एक वक्त ऐसा है कि एक फाइनेंसर आ गए, फाइनेंसरों ने आके क्या किया, उनको सिर्फ बुकिंग चाहिए। उन्होंने सबसे पहले राइटर माइनस किया, फिर उन्होंने डायरेक्टर माइनस किया, फिर उसके बाद डांस करने वाली मतलब औरतें आ गई। डांस करने वाली औरतें आई, डांस होना चाहिए था। अगर डांस होता उसको मुजरे की शक्ल ना दी जाती, डांस होता मतलब ड्रामे के अंदर होता, सिचुएशन में होता तो अच्छा लगता, जैसा कि अफजाल अहमद साहब ने जन्म जनों की मैली चादर में करवाया था। जब वो बिल्कुल सीधा हो गया ना, मतलब इंटरेक्शन पब्लिक के साथ हो गया, वो एक दीवार टूट गई थिएटर से। जब वो दीवार टूटी है, पब्लिक और वो डांसर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कॉमेडियन जो था उसने क्या किया, बजाय इसके कि वो भी रिहर्सल करता, जोर लगाता, थिएटर के ऊपर कुछ करता, उसने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। उसने रिहर्सल छोड़ दी, उसने उस काम को दिहाड़ी समझ ली। ये मेरी रात जो है ना वो मेरी दिहाड़ी है। तो मैं कहता था कि आप आज की रात को अच्छा करने के लिए आने वाली रातें खराब कर रहे हो, आने वाला वक्त खराब कर रहे हो। उसके बाद फिर ना एक्टर रहे, ना कॉमेडियन रहे, फिर ना वो क्वालिटी रही, ना वो क्वालिटी रही। अब उन्होंने शायकीन को निकाल के तमाशबीन को तरजीह देनी शुरू कर दी। तमाशबीन और शायकीन में कितना फ़र्क होता है। तो हम ये फिर ये कहें कि थिएटर फाशी के बगैर मुकम्मल नहीं है। अब देखिए, आप तो कोई भी एप्लीकेशन फाशी के बगैर मुकम्मल नहीं है। जितनी भी आप हमारा हाथ में मोबाइल है ना, अब तो वो मतलब ये थिएटर उसके सामने बहुत मासूम सा बच्चा बन गया है। तो क्वालिटी कंप्रोमाइज हो गई ना। क्वालिटी तो फिर बेड़ा गर्क हो गया। ना राइटर है, ना डायरेक्टर है, ना सेट रहा, ना लाइट रही, ना कुछ रहा। अब एक सेट लगा हुआ है, वो जिस तरह के मौत का खूह लगा होता है, ये मौत का खूह लगा हुआ है। उसके अंदर लोग आते हैं, औरतें अपना डांस करती हैं, बंदे आगे अपना गाली गलौज करते हैं तो चले जाते हैं, रगड़े उसमें सारे जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन में क्विट किया? मुझे इस बात पे होता है कि यार अगर मैं इसको क्विट करके चला भी जाता हूँ, दो लॉस होते हैं। एक तो आप अपना फाइनेंशियली लॉस करते हैं, एक अपना करियर ख़राब करते हैं, दो तीसरा ये कि अगर आप यहाँ से चले जाते हो फिर इनको समझाने वाला कौन है। मैं थोड़ा बहुत तो लगा रहता हूँ ना, मतलब इनके साथ मिल के। मुझे मोइन अख्तर साहब ने स्टील मिल में एक शो हुआ था हमारा, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे कहते हैं नसीम मैंने तेरे साथ बहुत ज़रूरी बातें करनी है। मैंने कहा जी भाईजान ठीक है। तो वो ना मुझे पीछे लेकर चले गए, यार नसीम अभी जो है ना थिएटर के ऊपर मुझे आखिरी किरण तू नज़र आता है, इसको तो ठीक कर। मैं कहा भाईजान देखें, उनकी बात बहुत अच्छी थी, लेकिन अब आप क्या करेंगे। आप लाहौर में एक जगह पे काम कर रहे हैं, शेखपुरे का क्या करेंगे, आप गुजरांवाला का क्या करेंगे, फैसलाबाद का क्या करेंगे। हर बंदे के हाथ में अपना चैनल है, मतलब 600 बंदा हाथ में बैठ के ड्रामा देख रहा है, कम से कम 20 लोग तो वीडियो बना रहे हैं जो जाके अपने अपने चैनल्स के ऊपर छोड़ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम उसका वीडियो करते हैं हम उसको सेंसर कर जाते हैं, उन्होंने सेंसर भी ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद जो थंबनेल होता है, जो उसकी जो लाइन लिखी होती है अट्रैक्शन के लिए, उन्होंने और ज़्यादा गंदी कर दी। मतलब ये इतना बुरा बाजार हो गया कि अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। आजकल के टीवी ड्रामों में बोल्ड मौज़ूआत, काबिल एतराज़ मनाज़र दिखाने पर भी बहुत तनकीद हो रही है। क्या थिएटर ने टीवी पर भी अपना रंग चढ़ा लिया है? नहीं, थिएटर में देखिए बोल्ड मौज़ूआत नहीं होते थे। थिएटर की लैंग्वेज जो थी ना वो ख़राब होती थी। अगर आप देखें ना कि लफ्ज़ों की लड़ाई है, तो लफ्ज़ों की लड़ाई में ज़्यादा जो बुरी बात हो रही है ना
वो आप के दूसरे ड्रामे में हो रही है। थिएटर का जो बंदा है ना, उसको वर्डिंग का यूज़ करना नहीं आता कि जुमला बोलना कैसे है। आपको क्या लगता है ऐसा क्या किया जाए कि तमाशबीन की जगह शायकीन वापस आ जाए, फैमिलीज, अच्छी फैमिलीज आके थिएटर देखें जैसे पहले होता था? देखिए, इसके लिए ये होगा कि आपको फिल्टर करना पड़ेगा, आपको एकेडमीज बनाना पड़ेगी, आपको एक ऐसा मतलब अदारा बनाना पड़ेगा जो बताए कि ये राइटर है, ऑथेंटिक राइटर है, ये डायरेक्टर है, ये एक्टर है। एक एकेडमी से बंदा पास होकर आए, फिर उसके बाद उनको मौके दिए जाएं, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जाएं जहां पर वो अपना ट्रायल दें। ट्रायल देने के बाद जब वो अपना उसको कामयाब करके आए, फिर उसके बाद उनको थिएटरों में आने दिया जाए। हम लोग जब थिएटर में आए थे तो उस वक्त तो थिएटर के अंदर जाना, सीनियर के सामने खड़ा होना बड़ी मुश्किल बात होती थी। आजकल तो मतलब एबनॉर्मल लोग, साईं लोग, आप यूट्यूब अपना ये उठा के देखें, यूट्यूब उठा के देखें, आप टिकटॉक उठा के देखें, मस्त कितने हिट हो गए हैं एबनॉर्मल बंदे। राणे ने जो कैद था वो कैद था, लोग मजाक में उसका वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उसको फेम मिल रहा है। पर अभी आजकल वो ये चल रहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, हमें मतलब एक बंदे का मतलब मजाक बना रहे हैं, अब उसको फेम मिल रहा है। चाहत फतेह अली खान जी, लाहौर दा पावा अख्तर लावा, मजाक में ये चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ें पक्की हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास फिल्टर करने के लिए कोई अदारा नहीं है। मतलब मैं अभी अपने आप को उस म्यार पे पूरा नहीं समझता। क्या ये बात दुरुस्त है कि जब तक आप इंडिया में परफॉर्म ना करें कोई आपको बड़ा स्टार नहीं मानता? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की डिस्कशन करते हैं, जो बात करते हैं। बाकी आपके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया में काम नहीं किया। शान इसी मुल्क में रह के बना है, बाबर इसी मुल्क में बना है, तो मतलब आपके पास फवाद खान भी मतलब यही बना था, लेकिन उससे तो इंडिया में काम भी फैसल कुरैशी भी यही है, हुमायूं सईद भी यही है। हुमायूं सईद ने कब का वहाँ पर काम किया। आप सिर्फ अपने मुल्क के साथ थोड़ा सा सिंसियर होके, अपने काम के साथ सिंसियर होके, वो कहते हैं कि जब आपको कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलना है ना, तो आपको अपने काम से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जब काम से मोहब्बत हो जाती है ना, फिर आप कुछ ना कुछ कर जाते हो। इंडियन कॉमेडी और पाकिस्तान की कॉमेडी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, पहले जो हमारी कॉमेडी होती थी ना, हमारी कॉमेडी बड़ी आला कॉमेडी थी। जब तक हमारे अमानुल्लाह साहब, उमर शीफ साहब, वसीम अब्बास साहब, ये लोग कॉमेडी करते थे, ड्रामा करते थे, लाइन का मज़ा भी आता था। मस्ताना साहब थे, मस्ताना साहब जब बात करते थे ना, तो लगता था कि यार ये दुनिया से मतलब कोई अलग बात आई है, ठीक है। तो मतलब घर में बैठे हैं कि अमीर आदमी बने हुए हैं कि नौकर है, तो अब नौकर को मालिक बना दिया, मालिक बन के बैठे हैं मस्ताना साहब। तो कहते हैं जाओ नौकर अपने मालिक को मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब वो बता रहे हैं कि मैं नौकर हूँ, मुझे वो मालिकों वाले मैनरिज्म नहीं आते, ठीक है। अपनी बेवकूफ़ी से उन्होंने ज़ाहिर करना, अपने मालिक को नौकर बना के सिचुएशन में कह रहे हैं कि नौकर जाओ पानी लेकर आओ, और सुनो पानी में थोड़ा सा पानी डाल लेना, मैं ज़रा पतला करके पीता हूँ। अब ये जब होता था तो पीछे सारे लोग हंस रहे, यार मस्ताना साहब ने क्या बात की कि मैं पानी ज़रा पतला करके पीना। अब ये देखें ना, एक बात का मज़ा भी है। उस वक्त की ये कॉमेडी बहुत अच्छी होती थी। अब इंडिया की कॉमेडी जो है ना, वो देखा जाए तो म्यारी जो है ना उनकी है, तो वो लिख के करते हैं, तरतीब में करते हैं। हमारी ना लिखी जाती है ना तरतीब है, हम बेरा रवि में हैं, फिलबदी, जिसके जो मुंह में आ गया ठा 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 हो गया। कॉमेडी सीखी जा सकती है, ये जिससे टैलेंट है खुदा की तरफ से दी? ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये आपको आती है, ये नहीं आती। वरना मैं तो यही कहता होता था कि कॉमेडी मतलब लिखी नहीं जाती, जो पंच लाइन होती है ना, ये लिखी नहीं जाती। अगर कोई आज का राइटर लिख भी रहा है ना, वो वही लिख रहा है जो पहले हो चुकी होंगी। फिर वो माहौल और वो सारा ऑरा भी तो काउंट करता होगा ना, उस तरह की ऑडियंस, उस तरह का माहौल, फिर उस वजह से वो पंच लाइंस भी आती होंगी। ऑडियंस आज भी अच्छी है, ऑडियंस आज भी अच्छी है। पब्लिक तो ड्रामा देखने के लिए आई है, हमने उनको कहाँ ट्यून करना है। पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। ये बिल्कुल जो भी कहता है झूठ कहता है कि ऑडियंस मांगती यही है, बिल्कुल ऑडियंस नहीं मांगती। इंडियन पंजाबी कॉमेडी फिल्में पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुकाबला कर सकती है इंडिया की इंडस्ट्री से? देखिए, मुकाबला नहीं कर सकती, उससे बहुत ऊपर जा सकती है। इसकी बेसिक वजह क्या है? हम एक दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, हम किसी की चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। जब तक 10 लोग जुड़कर एक दूसरे के साथ बैठकर चीज़ नहीं बनाएंगे ना, तब तक बनेगी नहीं।
लेकिन आजकल हमारा पाकिस्तानी सिनेमा बहुत रिवाइव कर रहा है, काफ़ी मूवीज़ अच्छी बन रही हैं। नहीं मतलब बन रही हैं। आप ये भी तो देखें ना, आटे में लून के बराबर है ना। आटे में जितना नमक होता है उतना ही है ना। साल में कोई एक फिल्म लग गई तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जुगत किस ज़बान में ज़्यादा अच्छी होती है, पंजाबी या उर्दू? दोनों ज़बानों में अच्छी लगती है। इसकी शर्त ये होती है कि आती किसको है। हाँ। जिसको आती है उसके लिए मुश्किल नहीं है, जिसको नहीं आती उसके लिए बड़ी मुश्किल है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना पंजाबी में जुगत लगाने का अपना ही मजा है। उमर शीर साहब ने सारी ज़िंदगी उर्दू में कॉमेडी की है, तो उनकी जो पंच लाइन होती थी कितनी मजबूत होती थी। मोइन अख्तर साहब ने सारी ज़िंदगी उर्दू में कॉमेडी की है, उनकी पंच लाइन कितनी होती है। दोनों का अपना अपना फ्लेवर है। लाइकिंग पे आ जाती बात कि आपको किस में अच्छी लगती है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाके कड़ाक करके लगती हैं, वो पंजाबी में लगती हैं। इंटेंसिटी उसके ज़्यादा हाँ, वो अच्छी। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं, जैसे हाजी अलबेला साहब थे, उनकी पंजाबी जो थी वो एक बड़ी टकामी पंजाबी थी। उसके अंदर जब वो पंच मारते थे, मस्ताना साहब की पंजाबी एक टकामी थी, तो आबद खान साहब की पंजाबी एक टकामी थी। तो ये लोग ऐसे हुए हैं जो अपनी पंजाबी के साथ मतलब कॉमेडी को खेल के गए और पंच लाइन उन्होंने मारी है तो पूरा मतलब थिएटर हिला के रख दिया। फैसलाबाद ने बहुत सारे कॉमेडियंस प्रोड्यूस किए हैं, क्या फैसलाबाद की मट्टी में कुछ ऐसी कॉमेडी की जरखेजी है? 100% ऐसा ही है। देखें, हर जगह की कोई ना कोई चीज़ स्पेशल ज़रूर होती है। आबो हवा फैसलाबाद की ऐसी है कि आपको हर बंदा जो है ना वो नॉर्मल बात करेगा, लेकिन होगी कॉमेडी। ठीक है, तो वहाँ से लोग जो मतलब आम बंदा भी जो है ना, आम बंदा भी कोई जुगत या कोई ऐसी बात करेगा तो उससे पूछते हैं आज तुम फैसलाबाद से हो? हाँ, वो अपना एक मस्त था फैसलाबाद में। वो सिर्फ ना अपना ट्राउज़र पहनता था, तो कमीज़ नहीं पहनता था और मोटा था वो, तो फिरता रहता था, चाय पिला दो, चाय तो पिला, उसको चाय पिला देनी। किसी को कहता रोटी खिला, रोटी खिला देनी। अब मैं 10 लोग बैठे हों तो आगे ना वो अपना पेट बजा के गाना गाता था। अच्छा। और साथ गाना गाना उसने, लोगों ने उसको बहुत इंजॉय करना। अमानुल्लाह साहब, अल्लाह ताला उनको रिक रहमत करे, जन्नतों में आला मुकाम दे अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो फैसलाबाद गए ड्रामा करने के लिए। 13 अगस्त की रात थी, अगले दिन 14 अगस्त था। उसने ना झंडे का स्टिकर पकड़ा हुआ, उस मस्त ने। वो आया अमानुल्लाह साहब के पास आके, तो यहाँ उनकी कमीज़ पे स्टिकर ऐसे मार के कहता, तुम ही ला, गैर मज़हब से भी बने पाकिस्तान। चाहे मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। ये बताइए, भारत के सबसे बड़े कॉमेडी शो कपिल शर्मा शो तक कैसे पहुंचे और ये तजुर्बा कैसा रहा? ये बहुत बार बता चुका हूँ। इसका क्या होता है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें हजम नहीं होती, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस बात से अब थोड़ा सा डरने लग गया हूँ। तो मैं मतलब यही कहने लग गया हूँ कि मैं उस शो में गया ही नहीं। मैं उस शो का हिस्सा ही नहीं भाई, आप लोग खुश हो जाओ। अच्छा, मैं क्या ये आपका ही आइडिया था? नहीं, उन्हीं का था सारा कुछ। असल में देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने ज़िंदगी में की होती हैं। जब आप मिलकर करते हैं, जब एक सर जोड़कर बात करते हैं, तो जब उसकी कामयाबी बड़ी हो जाती है, तो जो कामयाब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो तो फिर ऊंचाई पे नज़र आते हैं। तो जो मतलब वहाँ तक नहीं जा पाते वो उतना नज़र नहीं आते। तो लोगों की नज़र जो होती है ना, वो कुछ तंग नज़री होती है, कुछ जेलसी होती है, कुछ इस तरह की होती है। तो मैंने 1-2 जगह पे इस तरह की अपना इंटरव्यू में बात कही कि जब आप किसी अच्छी चीज़ का हिस्सा होते हो तो आपका क्रेडिट होता है, आपका दिल करता है कि आपको उससे लोग मतलब पहचानें, आप उनको उनके बारे में कुछ बताएं, आपको उसके बारे में कुछ रिस्पांस आए। वो एक ज़िंदगी में अच्छी चीज़ लगती है। बिल्कुल। हालांकि इसका कौन सा कोई ऐसा मुआवजा होता है कि जो लोग अगर आप मुझे कोई इज़्ज़त दे दें या मैं आपको इज़्ज़त दे दूँ या मैं कह दूँ कि मैं शो का हिस्सा था तो मैंने उस शो के अंदर पार्टिसिपेट किया था, मेरा कोई थोड़ी सी क्या आपका वो आइडिया था? मेरा आइडिया था या मेरी इस तरह की कोई चीज़ थी, तो किसी का क्या चला जाएगा। कुछ लोग इस चीज़ को माइंड करते हैं, तो मैं फिर इसको मैं यही समझता हूँ कि मैंने कॉमेडी नाइट कपिल किया ही नहीं। नहीं, आप पूरा क्रेडिट ले। अक्सर ये तनकीद की जाती है कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो डिफरेंट कॉमेडी शोज़ हैं वो कपिल शर्मा शो की कॉपी हैं या उनको ही वो फॉलो करते हैं। देखिए, जब एक चीज़ बन जाती है ना, हमारी बहुत सारे लोगों की ये कोशिश होती है कि उस जैसी ही बनाएं। आपको याद होगा जब फैमिली फ्रेंड बना था, सारे यही कहते थे फैमिली फ्रेंड जैसा बना लो। पंजाबी फिल्म बनती तो सारे पंजाबी फिल्म की तरफ चल पड़ते हैं। कोई चीज़ क्लिक कर जाए, सब ने फिर उसी की तरफ चलना होता है।
जबकि मेरा मानना ये है कि आप अलग अलग तजर्बे करो। आप एक जैसी चीज़ें 10 बना के फ्लॉप करा लेते हो, आप अलग अलग बना के 5 फ्लॉप करवा लो। अच्छा, ये हो सकता है वो क्लिक कर जाए। आइडिया तो लेकर आओ, नई चीज़ तो करो, कोशिश तो करो। लोग मांगते हैं, लोगों को कुछ नया दिखाओ, नया दिखाएंगे, कुछ नया करेंगे, चाहे फीका ही सही, बनाएं तो सही, एक तरतीब तो बनाएं, चल जाएगा। कपिल शर्मा के साथ आपकी बड़ी दोस्ती है, आपने वहाँ जाकर काम किया, क्या कभी उन्हें दावत दी पाकिस्तान आकर स्टेज पर परफॉर्म करने की? नहीं, वो यहाँ आके करेंगे भी तो उनके मुआवजे में और हमारे मुआवजे में बहुत फ़र्क है। जितना वो वहाँ कमाते हैं पाकिस्तान में, इतना आप उनको दे नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि लाइव शो जो है वो यहाँ आके नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अपने मुल्कों के जो मामलात हैं उस वजह से। चाय वाला इंडिया में वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, कॉमेडी करने वाला यूक्रेन का सदर बन गया, क्या पाकिस्तान में भी कोई कॉमेडियन वज़ीर-ए-आज़म या सदर बन सकता है? देखिए, बना है जी कि वहाँ अगर चाय वाला बना तो हमारा इधर कप वाला भी तो बना दो। ये तो है। बनने को क्या है कि बन तो कुछ भी सकता है, बंदे का मुंह बन सकता है। तो सिर्फ ये कि कोशिश की जाए तो दुनिया में कोई चीज़ भी मुश्किल चीज़ नहीं होती। अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं तो इन अदाकारों में से किसको कौन सी वजारत देंगे? ज़फ़री खान। पहली बात तो ये, मैं वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं बनूंगा। नहीं, अगर आप बन जाए ना, सिचुएशन दी है आपको। हाँ, अगर मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो मैं ज़फ़री खान को क्या बनाऊंगा? हाँ, कौन सी वजारत देंगे? ज़्यादा बोलने वाली। वो कौन सी? जो सिर्फ बातें करते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होते। नासिर चिन्योटी। नासिर चिन्योटी को मतलब वज़ीर दाखिला बनाया जा सकता है। अच्छा, रीजन भी देना साथ साथ। वो अच्छा एक्टर है, मतलब बात सोच के करता है। सलीम अलबेला। वज़ीर खुराक। उसकी वजह से कमज़ोर है ना। मैं चाहता हूँ तगड़ा भी हो जाए। इफ्तिखार ठाकुर। उसको मजहबी अमूर का मैं वज़ीर बनाता ताकि बाकी जो एक्टर रह गए सबको हज करवा दे। लेकिन वो तो कहते हैं वो तो झूठ मारता है। ड्रामों में मारता है। राइट, आगा माजिद। उसको सदर बनाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो नहीं, अपनी वजारत दे रही है। वजारत, छोटी वजारत वाली कुर्सी पे वो पूरा नहीं आ सकता। राइट, आप पर ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप भारतीय अदाकारों और उनके प्रोग्राम्स की बहुत तारीफ करते हैं, अपने प्रोग्राम्स और अपने अदाकारों के बजाय। नहीं, मुझे एक बात बताएं, अगर किसी की तारीफ करना बुरी बात है तो आप मुझे बताएं कि ये गलत चीज़ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आज की डेट में अगर कपिल शर्मा दुनिया का एक नंबर 1 कॉमेडियन है तो वो है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मौजूदा दौर के कॉमेडी प्रोग्रामों में कौन सा मेज़बान आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, मैंने जो काम किया है वो मैंने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ तो बहुत थोड़ा काम किया है। 1 महीना मैंने, जब उसका खबरनाक शुरू हुआ था उसमें पहला महीना मैंने किया था, फिर उसके बाद 6-7 प्रोग्राम दोबारा किए, फिर 27-28 दिन का एक पीरियड और था। मेरा जो एक ज़्यादा टाइम गुजरा है वो जुनैद सलीम साहब के साथ है, जुनैद भाई के साथ। तो उनके साथ मैंने जो काम किया है, काम तो एक अलग चीज़ है, मतलब हमारी जो एक एसोसिएशन, जो हमारी जो एक मोहब्बत डेवलप हुई है वो एक बड़े भाई और छोटे भाई वाली है। तो हम दोनों के दरमियान एक वो बड़ी मोहब्बत है, तो जिसमें मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, बहुत सारे एंकर्स जिनके प्रोग्राम्स उन कॉमेडियंस की वजह से सुपर हिट होते हैं, तो क्या रीज़न होती है कि वो कॉमेडियन ज़्यादा देर तक उन एंकर्स के साथ चल नहीं पाते? जब आप देखते हैं ना कि कॉमेडी जो करने वाले हजरात हैं, जो हमारे लड़के हैं जिन्होंने थिएटर में काम किया है, जब वो टीवी के अंदर जाके शोज़ के अंदर काम करते हैं, उनके ऊपर मोहर लगा लेते हैं जी वहाँ के एंकर कि जी मैंने इसको ये किया, मैंने उसको वो किया, फलान किया, ढमकान किया। पहले आप उनसे ये पूछें कि आपने ये कॉमेडी कहाँ से ली थी? आपने थिएटर से कॉमेडी उठाई थी। अब आप थिएटर की कॉमेडी उठा के अब थिएटर वालों को ठीक करना शुरू कर दें, उन्हीं को डांटना शुरू कर दें, उन्हीं के मालिक बनना शुरू कर दें, ये तो फिर बुरी बात है ना। आप भी उनके एहसानमंद बनो, आप भी उनका एहसान मानो कि भाई आपकी भी वजह से हमें ये मिला है। आप अकले कुल बन जाते हो, आप कहते हो कि जो मुझे पता तुम्हें नहीं पता। हंसाना मैंने है, लाफ्टर मेरी बात भी है ना, डरा मुझे आप रहे हो, डांट मुझे आप रहे हो, जबकि हंसाना मुझे, अगर आपको आता होता तो आप खुद हंसाएं, फिर आप अपने ऊपर खेलें, आप अपनी स्टैंड अप कॉमेडी बनाएं। कोई दोनों का अल्लाह ताला ने एक अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। सबसे यादगार परफॉर्मेंस कौन सी थी, और उसको कोई ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसी जुगत जो आज तक आपको याद हो और आप उसको एंजॉय करते हो? इस तरह की बहुत सारी हैं, थिएटर के ऊपर भी होती हैं, शोज़ के अंदर भी हो जाती हैं।
मैं यकीन करें याद नहीं रखता। मेरी ज़िंदगी का एक है कि मैंने बहुत ड्रामे थिएटर के लिखे भी हैं, बहुत सारे मतलब टेलीविज़न के ऊपर भी मैंने चीज़ें लिखी हैं। मेरे पास किसी एक चीज़ की मतलब स्क्रिप्ट तो एक तरफ, चिट भी नहीं पड़ी, रसीद भी नहीं पड़ी मेरे पास। जो हो गया वो ख़त्म हो गया, आगे क्या करना है, संभाल के क्या रखना। कोई ऐसा रिस्पांस जो आपको याद हो? रिस्पांस तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने खड़े होकर भी क्लैप की है। शेखर साहब के जो मेरे बारे में कमेंट्स थे वो मतलब आज तक दिमाग में गूंजते हैं। तो उन्होंने मुझे मतलब इस तरह की भी दाद दी हुई है कि नसीम जी आज जो आपने परफॉर्मेंस की है, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, क्या फ़्लो था, कहीं आप रुके नहीं, कहीं आपकी सांस नहीं फूली, तो आपका जो फ़्लो था वाह वाह वाह। एक वक्त में सुहेल अहमद और अमानुल्लाह की जोड़ी मशहूर थी, फिर तारिक टेडी और मस्ताना की जोड़ी बड़ी पसंद की गई। आप अपना जोड़ीदार किसे समझते हैं? मेरी जोड़ी कभी नहीं बनी किसी के साथ। मेरा इस चीज़ पे बिलीव भी नहीं होता था। मैं हमेशा खुला काम करता हूँ, मतलब नासिर चनोटी, इफ्तिखार ठाकर, कैसर पिया, अमानत चंद, जितने भी ये सारे लोग हैं मतलब जो अच्छे कॉमेडियंस हैं, सबसे मैंने काम करवाया हुआ है। इन्होंने मेरी डायरेक्शन में भी काम किया हुआ है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको साथ लेकर चलूँ। मेरे ड्रामे में हर बंदा अपनी अपनी जगह पे नज़र आए। अब मस्ताना और तारिक टेडी की जो जोड़ी थी, अब आपने कहा सुहेल साहब और अमानुल्लाह की जोड़ी, अमान साहब की और सुहेल अहमद की जोड़ी नहीं थी। उन्होंने काम बहुत किया और बहुत अच्छा काम किया। स्टेज पर परफॉर्म करते हुए किस अदाकार या अदाकारा की फिल बदी जुगतों को बहुत एंजॉय करते हैं? वो जब नरगिस करती थी ना तब होता था। नरगिस की मतलब होता था कि उसका भी कोई पता नहीं होता था उसने किसी वक्त क्या कर देना, वो खड़ी खड़ी चेंज कर देती थी। जैसे उमर शीर साहब का भी नहीं पता चलता था कि मतलब कुछ बात हो रही है तो अचानक उन्होंने कुछ और कर देना। अमानुल्लाह मरहूम के साथ भी आपने बहुत काम किया, उनकी कोई ऐसी जुगत जो आप आज भी याद करते हो तो बहुत हंसी आती है? उनकी कोई एक जुगत थोड़ी है, उनकी तो ज़िंदगी इस चीज़ से भरी पड़ी है। अमानुल्लाह तो एक मतलब साइंसदान थे, एक शायर थे कि उनकी हर बात पे आपको वाह वाह किए बगैर नहीं आप रह सकते। कि अमानुल्लाह साहब कोई कौन सी ऐसी बात है जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, कौन सी ऐसी बात है जो उन्होंने नहीं की। मतलब 2 शादियों के ऊपर मतलब अशफाक अहमद साहब का इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने अमेरिका से मुझे फ़ोन करके कहा कि अब्बा जी ये आदमी को बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है, इसकी वो बात सुने कितनी ज़बरदस्त है। कहते जदियाँ 2 बीवियाँ होने दी माँ ही नहीं मरदी। पहली कहती आ गया संभाल लो, दूजी कहती आ गया संभाल लो। फिर उनकी जो ऑब्जर्वेशन कि मतलब बदमाश दुआ कैसे मांगता है, ठीक है, दरबार पे जाके। अच्छा। तो मुख्तलिफ लोगों को दुआ मांगने का जो तरीका है कि बाबा जी देख लो ਤੁਹਾਡਾ दरबार भी ਇੱਥੇ रहना जी तो ਅਸੀਂ भी ਇੱਥੇ रहना जी, ਸਾਡਾ यार बरी होना चाहिए जी। ऐसी पहली बारी आए हैं ਤੁਹਾਡੇ दरबार पे, सानू मुड़ के ना आना पवे, देगां दे जल थल कर देंगे। वाह जी वाह, बाबा जी बड़ियां लाइटां लाइयां ने, बालो बालो ਤੁਹਾਨੂੰ किन किसने बिल भेजना। स्टेज की दुनिया में किसे सबसे बड़ा एक्टर मानते हैं? अभी तो मतलब जो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा अदाकार है। अगर ऐसा अदाकार होता तो थिएटर में बेहतरी ज़रूर आती। क्या अदाकारों को सियासी पार्टियों के साथ ताल्लुकात होने चाहिए अदाकारों के? शोबिज़ को किसी भी हुकूमत ने माना ही नहीं है। शोबिज़ जो है अपना ये अपने बलबूते पे चलता है। अच्छा, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को कैसे लेते हैं? मुझे तो ये बदमाशी लगती है। ये कुछ बदमाश हैं जिनसे सारे डरते हैं। मतलब मैंने वसीम अकरम साहब को भी ये कहते सुना है कि भाई जी ये जी मैं गल कर लग्या हुण इहदा मतलब खुदा दा वास्ता है ना ले लेना, मैं ऐ कहन लगा जे। मतलब आपकी छोटी सी बात को पकड़ के मतलब आपको काफर से लेकर तो हर चीज़ में मतलब वो गंदा मंदा ये वो जो आप रगड़ दें, ये हर किसी का राइट नहीं होता। ठीक है, चले हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। अदाकारी में आने से कबल आप अपने बाप के साथ तंदूर पर काम भी करते थे। ये नान भाई से कॉमेडियन कैसे बन गए अचानक? नान भाई से बस मैं नान लगाता था, लगाते लगाते सोचा कि यार कोई ऐसा काम करूं कि ये आग से जान छूट जाए और किसी ऐसी ठंडी जगह पे चला जाऊं। तो हंसाने का काम शुरू कर दिया, तो उसमें अल्लाह ने बरकत डाल दी। असल में मैं जब शुरू में कोई काम करता था ना, किसी काम में मेरा हाथ ही नहीं बढ़ता था। अच्छा। बड़ी कोशिश की है, मतलब मंडी तक काम किया है मैंने, बहुत सारे काम किए, लेकिन नहीं, नुकसान नुकसान नुकसान। मतलब पता था कि कॉमेडियन बनना है, यही बनना चाहते थे, या अचानक से ये हादसा पेश आ गया? नहीं, हादसा ही हुआ ये। और होता ना कि बंदे को गड्डी बजी है किधरे तो डिगे, तो मैंने किसी ने चुके नहीं, मैं उथे रह गया।
तो नान पहले अब्बा के साथ लगाता था, तो फिर उसके बाद इस काम में आ गया। एक रात को ड्रामा किया, उसमें बहुत ज़्यादा इज्जत मिल गई, लाफ्टर आ गए। तो फिर दूसरा ड्रामा मिल गया, तीसरा, चौथे पांचवें के बाद मैं डर गया कि भाई जिन्ना मटीरियल से मुक गया हूँ अगे की करा के। लेकिन फिर कहते हैं ना, जो एक दफ़ा बंदा मशहूर हो जाए ना, फिर वह वापस जाना ज़रा मुश्किल ही होता। फिर जिस जगह का बंदा हो, जिस जगह की हीट हो, उसने वही लगना होता है। तो मेरी शायद यही थी। बचपन कैसा गुजरा था और पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में बस ऐसा ही था, मतलब नॉर्मली। बचपन बड़ा अच्छा गुजरा। अच्छा। उसमें ये था कि मतलब माँ बाप ने बहुत अगर काम करवाया तो साथ फिर लाड भी लड़ाए। माँ का बड़ा लाडला था, बाप ने भी मतलब जो जो चीज़ चाहिए होती थी उस वक्त जो वो मिल जाती थी, तो साथ काम भी करते थे। नसीम विकी को कॉमेडी की दुनिया का सुपरस्टार बनने के लिए कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं। अच्छा। तुसी समझ लो कि जो तुसी इस काम में जाते हो ना, ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई 100-150 सस होंगी। अच्छा। स्टेज ड्रामों और टीवी शोज में काम करके महीने का कितना कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उतना कमा लेता हूँ कि गुजारा बड़ा अच्छा होता है। कभी मतलब कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं रही। जो बचपन में सोचा करते थे कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, अगर इतना मैं अचीव कर लूँ, ये मेरा टारगेट हो जाए तो मैं बहुत अच्छा हो जाऊँगा, उससे अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दे दिया, औकात से बढ़कर, और जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपने पहली बार अदाकारी की तो आपको पहला मुआवजा कितने का मिला? ये बड़ी मज़ेदार बात है। मैं फैसलाबाद में काम करता था, तो मुझे लाहौर में बुलाया गया। एक ड्रामा था लोटे और लिफाफे। तो हमारे अफजल भट्ट साहब हैं, उनकी डेट थी तमासील में उमर शीर साहब के साथ। तो मैं जब लाहौर आया ना, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे ना 5,000 या 4,000 रुपये ना अगर एक ड्रामे का मिल जाए ना तो बहुत आला हो जाएगा। अच्छा। तो 95 की बात बता रहा हूँ आपको। 5,000 मिल जाए ना तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर ये होगा कि 10,000 महीना मिलेगा, उसमें 3-4 हज़ार रुपये महीने में मतलब अपना शेयर करके कोई अपना फ्लैट ले लेंगे। मैं जब ये सोच कर आया ना, तो बालम साहब मेरे पास आए, मुझे आके कहते हैं कि हाँ जी विकी जी, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ पर ड्रामे की की खिदमत करनी है। मैं कहा भाई हम जो तुसी मुनासिब समझते हो। तो नहीं अजे ना ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਚਲੋ ਕਿ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ। अच्छा। मैं कहा जी ठीक है, आ लिफाफा फड़ो, ये च धाका हैगा जे। अब धाका उन्होंने कहा, मैं समझा पता नहीं 1,000 रुपया कह रहे हैं। अच्छा। तो मैं पकड़ के मैं कहा यार ये धाका क्या होता है? ठीक है, इन्होंने ये मुझे कह तो दिया। अब मैं ना रिक्शे में बैठा हूँ, तो लिफाफे को मैं ऐसे ऐसे चेक करता जा रहा हूँ कि कितना मोटा है। वो रिक्शे में खोलना भी नहीं था। खोलना भी नहीं चाह रहा मैं, क्या रिक्शे में खोलूँ वो देख ले। तो नया नया लाहौर में अभी मतलब इतनी एज भी नहीं थी, तो डर भी रहा हूँ कि रक्शे वाला ही ना किधरे साइड पे ला के 2 मार के तो पैसे खो के चला जाए। उसने जाके शादमान उतारा, सीढ़ियों में जा रहा हूँ, फिर मैंने सोचा इधर गिन लूँ, फिर मैं नहीं अंदर जाके गिनता हूँ। अंदर जाके गिना तो 10,000 रुपया था। अच्छा। ओ मैं खुश हो गया, मैं कहूँ 10,000 20,000 रुपया महीना, मैं तो बादशाह बन गया लाहौर में। स्टेज ड्रामों में आपका डांस बहुत मशहूर हुआ, ये डांस आपने कहाँ से सीखा? हालात से। अच्छा। हालात ने मुझे नाचने पर मजबूर कर दिया। मौजूदा स्टेज एक्ट्रेस में किसे बेहतरीन डांसर समझते हैं और किसके साथ डांस करने का मजा आता है आपको? डांसर कोई नहीं अच्छी। तो उनसे पहले जो आपको पसंद हो? नरगिस थी, दीदार थी, मतलब खुशबू थी। मतलब खुशबू अभी कर रही है। उस ज़माने में जब एक कंपटीशन होता था इनके दरमियान, मेघा थी। अब तो पता नहीं कौन कौन नाच रही है। अच्छा। तो जब आप किसी अदाकारा के साथ डांस करते तो आपकी बीवी पोसेसिव नहीं होती, वो थोड़ी लड़ाई नहीं करती, नाराज नहीं होती कि ये आपने उनके साथ क्यों डांस किया? नहीं, कहती नहीं है, लड़ती है। अच्छा। नहीं, वो काम के मामले में नहीं बोलती। हाँ, बाज़ औक़ात तो उसको कभी शक का दौरा पड़ जाए, अच्छा, तो वो उसके लिए फिर मुझे 2-3 महीने ना। तो कैसे दूर करते हैं वो शक? बस उसको बना जिस तरह मुर्शद को मनाते हैं, बुल्ले शाह ने नच के यार मनाया। आपकी अहलिया भी अदाकारी के शोबे से थी, शादी के बाद उन्होंने अदाकारी छोड़ दी, क्या उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा या आपने छुड़वा दी? नहीं, उसने भी और मैंने भी। हमारा यही था कि जब शादी होगी तो फिर उसके बाद अपना घर संभाले, और मैं समझता हूँ कि उसने फिर घर संभालने वाली अदाकारी ज़्यादा अच्छी की। अच्छा, लड़ाई किस बात पे ज़्यादा होती है? लड़ाई मतलब इसी चीज़ पे होती है कि
कभी ना कोई कान भर देता है कि जी जरा चेक करो ਤੁਹਾਡਾ बंदा। तो सच्चाई उसमें किस हद फिर तक वो होती अपना है? व्हाट्सअप जो है वो अपना मेरे साथ कर लेती, मेरा फेसबुक भी फोन अपने चेक करती है वो? फोन अपना वो जो जैसे नहीं कहते हैक कर लेना। अच्छा। व्हाट्सअप जो मुझे नजर आ रहा है वो उसको पहले नजर आ रहा है, पहले वो अच्छा। देखती फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद गया देख लो मैं लॉकआउट करता जी। अच्छा। जी ठीक है मुर्शद। पसंद की शादी थी आपकी, आसानी से हो गई थी, माँ बाप मान गए थे या बड़ा एफर्ट करनी पड़ी बनाने? देखो जी पसंद की शादी थी तो माँ बाप को भी मानना पड़ा, तो मोहब्बत की शादी थी तो मैं भी माना हूँ। मोहब्बत की शादी है तो चल रही है, तो इतना टाइम गुजर गया। कितने बच्चे हैं आपके और क्या करते हैं? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां एक बेटा है। तो मेरी वाइफ का एक पहला बेटा वो भी मेरे पास ही होता है, काशिफ। अच्छा। तो उसकी शादी हो गई है, जो उससे छोटा है वो लेस्टर में पढ़ रहा है। 2 बेटियां मेरे पास हैं, दोनों पढ़ रही हैं। खाने में क्या पसंद है? खाने में मतलब कुछ भी बना ले। अभी पिछले दिनों ना मैं जब बाहर गया ना, मैं वापस आया तो मैंने कहा क्या बनाया, कहती देसी मुर्गी बनाई। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं वापस आया किसी दूसरे टूर से, मैंने कहा क्या बनाया, कहती देसी मुर्गी बनाई। अच्छा, अलग अलग खाने बना लेती है। चौथी बार जब मैं आया तो मैंने कहा क्या बनाया, कहती देसी मुर्गी बनाई। मैं कहा मेरे बात तो तू सदके तो नहीं लाना बंदी मुर्गी बनाई। विकी नाम हाँ जी। शुरू से आपके साथ है नाम के साथ, या आपने इस फील्ड में आने के बाद विकी नाम लगाया? नसीम मेरा नाम जो था वो स्कूल के अंदर था। विकी मेरे ताया जी मुझे कहा करते थे। अच्छा। स्कूल में मेरा दाखिला हुआ ना तो फिर पहले नसीम अख्तर था नाम। अच्छा। तो बीच में विकी ऐड करवा दिया, नसीम अख्तर विकी। अच्छा। स्कूल में? स्कूल में ही, मतलब मेरा स्कूल नेम से मतलब अपना ये नाम ऐसे था। फिर जब शोबिज़ में आया हूँ तो फिर इसमें से अख्तर को हमने निकाल दिया, फिर नसीम विकी मतलब शोबिज़ नेम बना दिया। स्कूल के ज़माने में आपने क्रिकेट भी खेली है? मैं मतलब फैसलाबाद डिवीजन तक खेला हुआ हूँ। अच्छा। क्रिकेट बहुत अच्छी खेली मैंने। क्रिकेटर क्यों नहीं बने? मेरे घुटने में क्रैक हो गया था, उसमें ट्विस्ट हो गई थी, अपना घुटना ना ट्विस्ट कर गया था, जिसकी वजह से फिर मुझे खेलने में दुश्वारी हो गई। आजकल वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए मैं तो बाबर आजम के हक में हूँ। बाबर आजम जैसे क्रिकेटर, इस तरह के प्लेयर बहुत देर बाद मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है जिसके नाम के साथ आजम लगता है ना, ये उसको छोड़ते नहीं। कैसर पिया को आपका दामाद कहते हैं, उसकी क्या वजह है? हालांकि वो आपसे बड़े ही दिखते हैं। वो सुनेगा तो उसने कहना ये कुड़ी कौन है, बाबा जान मैंने एड्रेस दो, मैं जाके जरा पूछा। हसनैन साहब हमारे फिल्म डायरेक्टर थे, तो उनकी जब डेथ होगी तो उनकी बेटियां, उनका बेटा, तो उस वक्त मतलब ऐसे हालात थे, तो मैंने उनको अपनी जैसे कहते हैं ना कि कफालत में ले लेना, या उनकी मतलब थोड़ा सा मोहब्बत, मुझे अच्छे लगते थे बच्चे, वो बच्चे थे भी अच्छे। तो उसकी बेटी को, सलमा को, मैंने अपने घर में ले आया, मेरे पास रहती थी। कैसर पिया जो था मतलब ये थिएटर में काम कर रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ, प्लांट मकान ये वो, तो ये भी शादी के मूड में था। अच्छा। इसको ना मतलब ये था कि अभी उसके बारे में सोच रहा है शादी कर लूँ, कभी उधर सोच रहा है, मतलब होता ना कि बंदा उस वक्त। मियाँ फारूक साहब होते थे एक असिस्टेंट, मैं और वो हम जा रहे थे, तो मैंने मियाँ साहब से कहा, मैं मियाँ साहब कैसर से पूछें कि आप अलग होके कि अगर मैं इसकी शादी सलमा से करवा दूँ, हसनैन साहब की बेटी से, तो ये मतलब इसको कबूल है? उन्होंने कहा मैं आपको कल पूछ के बताऊँगा। मियाँ साहब ने बात की, कैसर पिया ने रजामंदी का इजहार कर दिया। जब रजामंदी का इजहार किया तो फिर मैंने इसके साथ डायरेक्ट बात की। अच्छा। तो घर में बैठ के उनके साथ रिश्ता तय हो गया। तो मैंने अपने घर से उसको, जैसे बेटियों को विदा करते हैं, शादी करते हैं, इस तरह उसकी शादी की। तो इस हवाले से लोग कहते हैं जी कि दामाद कहते हैं, ऑब्वियसली मतलब एक जो सिस्टम था उसके अंदर रह के। आखिर में एक फरमाइश है, आप हमारे व्यूअर्स को गाना सुना दें तो, ताकि अगर कोई गल जड़ी बुरी नहीं लगी इत्थे आके लग जाए। चले फिर मैं अपनी बीवी को जो गाना सुनाता होता हूँ आहिस्ता आवाज़ में, बैठे बैठे। आवाज़ तो अच्छी नहीं होती लेकिन उसकी वर्डिंग ऐसी होती है कि वो फिर खुश होती है। अच्छा जी, तो ये अपनी बीवी के लिए मैं सुना देता हूँ, ठीक है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आई होप हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।